नमस्कार मित्रों। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को जो है कि बड़ा वैज्ञानिक वर्ग मानते हैं और ख़ासकर ये कभी बौद्ध बन जाते हैं और कभी जो है ईसाई बन जाते हैं। इनका कोई गारंटी नहीं कब कौन धर्म अपना लें। ये अपने पिता को पिता कहने में बहुत शर्माते हैं। खैर, मैं आज बात करने वाला हूँ धर्म परिवर्तन के ऊपर, और एक ही समाज के ऊपर नहीं, मैं बड़ी बड़ी जातियों के भी ऊपर बात बोल रहा हूँ। छोटी जातियों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब पता ये नया नया ट्रेंड में या बहुत समय से ही, ये बहुत भारत में बहुत समय से चलता है, लगभग 200-300 साल पहले से ही, कि धर्म परिवर्तन का काम जो है ईसाइयों द्वारा भी कराया जा रहा है और उससे पहले तो इस्लाम द्वारा भी हो रहा है। तो धर्म परिवर्तन में ईसाई इस समय सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि आटे और चावल पर कुछ लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। तो भारत सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए चाहिए जैसे कुछ नियम अपना ले कि जो धर्म परिवर्तन करे उसकी नागरिकता रद्द हो जाए और इस देश में किराएदार की तरह रहने लगे, अर्थात उसके सारे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के कागजात सब कुछ रद्द कर दिए जाएं, ताकि उसकी कोई नागरिकता भारत में न रह जाए। और उसके बाद आप देखिएगा बहुत तेज़ी से जो है धर्म परिवर्तन का काम भारत में रुक जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही लोग हमारे धर्म में होकर के, पैदा होकर के हमारा ही विरोध करते हैं, हमारा ही खाते हैं। हमारे देश में हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमारी बनाई हुई संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति को ही चोटिल करते हैं। और इनका कहना है कि मांस ही जो है कि प्रसाद है, यानी कि जीव हत्या भी इनकी प्रथम सीढ़ी है। तो ये कुछ इस प्रकार के कृतज्ञ करते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद। मुझे लगता है कि बदलाव चाहिए, तो सरकार को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता